आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। रोटरी क्लब बेतिया टाउन के जेरे तमाम फ्री हेल्थ कैंप का किया गया इनेकाद। सैकड़ों अफराद का किया गया मुफ्त हेल्थ चेकअप, अद्वियात भी की गई तकसीम। पूरे मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी और नौजवानों में बढ़ती हुई मुंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ यूथ कांग्रेस की तरफ से आइंदा 16 अक्टूबर को दिल्ली में एक बड़ा प्रोग्राम होगा मुनक़द। मशरक़ी चंपारण जिला कांग्रेस की तरफ से प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए की जा रही जमकर तैयारियां। लगातार 9 दिनों तक चले दुर्गा पूजा के बाद किया जा रहा मूर्ति विसर्जन। पुलिस इंतजामिया दिख रही पूरी तरह से तैयार। ड्रोन के जरिए की जा रही है निगरानी। मोहब्बत के मामले को लेकर हुआ पुरतशद्दुद तसादुम वाक़े में एक शख्स की हुई मौत। मोतिहारी के पिपरा कोठी में वाक़े झखरा गांव का यह मामला है। डॉक्टर शंभू शरण मेमोरियल अस्पताल मझौलिया का हुआ इफ्तिताह। वजीर रेणु देवी और MP डॉक्टर संजय जायसवाल रहे इस मौके पर मौजूद। रोटरी क्लब बेतिया टाउन और इनर व्हील क्लब की मुश्तरका कोशिशों से इतवार को मझौलिया कनौडिया फार्म में एक मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ अमराज के 11 माहिरीन डॉक्टर्स ने मरीजों के चेकअप करने के लिए अपने अपने मुफ्त खिदमत फराहम की। हेल्थ चेकअप के बाद मरीजों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। इस कैंप में मौजूद मेडिकल डॉक्टर अजय पांडे, डॉक्टर सुधा चंद्रा, डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर मनीष शुक्ला, डॉक्टर संतोष कुमार, डॉक्टर रूबी, डॉक्टर आरुष गुप्ता वगैरह ने दूर दराज से आने वाले मरीजों को खिदमत फराहम की। जिला हेडक्वार्टर और मझौलिया ब्लॉक समेत लोगों ने रोटरी क्लब बेतिया टाउन और इनर व्हील क्लब की इस मुश्तरका कोशिशों की खूब तारीफ की। इस मौके पर रोटरी क्लब के सदर DK सिंह, सेक्रेटरी अजय शर्मा और इनर व्हील क्लब के सदर रंजन गोयल समेत कई मेंबरान मौजूद थे। और इनर व्हील क्लब की तरफ से एक मेगा हेल्थ कैंप चेकअप का आयोजन किया गया है, जिसमें आपको फ्री दवाइयाँ भी दी जा रही है। दवाइयों के साथ बहुत सारे डॉक्टर ऐसे आए थे जिनके दांत में प्रॉब्लम था, उनका दांत को भी निकाल कर फिर उस पर टेस्टिंग वगैरह करके उसका इलाज किया गया है। और स्किन के भी डॉक्टर आए हुए थे, वो भी इलाज किए हैं बच्चों को, और बच्चों के भी डॉक्टर आए हुए हैं। तो सबका इलाज करके देखिए, सबका इलाज समुचित ढंग से किया जाए। मुल्क भर में बढ़ती हुई बेरोजगारी और नौजवानों में बढ़ती हुई मुंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ आइंदा 16 अक्टूबर को यूथ कांग्रेस की तरफ से दिल्ली में एक बड़ा प्रोग्राम मुनक़द होने जा रहा है। प्रोग्राम की कामयाबी के सिलसिले में मशरक़ी चंपारण यूथ कांग्रेस की जानिब से आवाम में बेदारी मुहिम चलाई जा रही है और बढ़ती हुई बेरोजगारी और मुंशियात के इस्तेमाल जैसे मसाइल पर नौजवानों से राय भी ली जा रही है। कांग्रेस के जिलाई सदर गप्पू राय ने कहा कि मरकजी हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है और आवाम से वायदा करके उनका काम नहीं कर रही। इसलिए यूथ कांग्रेस एहतजाज करने का प्रोग्राम बनाया है। जबकि जिला यूथ कांग्रेस के सदर बिट्टू यादव ने बढ़ती हुई बेरोजगारी और मुंशियात की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बिहार में भी नौजवानों के तासुब को लेकर मरकजी हुकूमत पर शदीद हमला किया है। जब से बीजेपी शासन में आई है तब से देश में, जो सरकार के ही खुद रिपोर्ट है कि सबसे ज़्यादा नशा इस भारत देश में हो रहा है, जिसके लेकर हमारे नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी के नेतृत्व में 16 अक्टूबर को दिल्ली में एक महा हल्ला बोल आंदोलन का शुरुआत होने जा रहा है। ये आंदोलन बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, जिस तरह युवाओं को रोजगार ना देकर नशा ये सरकार दे रही है। बीजेपी के बहुत ऐसे अलग अलग स्टेटों में बीजेपी के नेताओं द्वारा नशा का इस्तेमाल करते हुए, नशा बेचते हुए बहुत ऐसे बीजेपी के नेता पकड़ा रहे हैं। इसलिए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी के नेतृत्व में दिल्ली में 16 अक्टूबर को हल्ला बोल नशा मुक्त और रोजगार दो के लेकर हम लोग नरेंद्र मोदी से सवाल करने के लिए दिल्ली से, हम यहाँ के ज़िले के कोने कोने से युवा साथी हम लोग 15 तारीख को यहाँ से जाएंगे और 16 अक्टूबर को दिल्ली में हल्ला बोल आंदोलन करेंगे। जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन इस देश के अंदर भाजपा के गलत नीति, जो युवाओं के प्रति आप देखे होंगे, नशा की जो बढ़ोतरी हुई है और बेरोजगारी का
जो आलम बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ने के चलते ही यह नशाखोरी ज़्यादा हो रहा है और बच्चे जो नया जनरेशन जो बर्बाद हो रहा है, इसी पर हमारे युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बिट्टू यादव जी द्वारा बुलाया गया है और राष्ट्रव्यापी आंदोलन कांग्रेस युवा करने जा रही है। ये इस देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है और उससे बेतहाशा होकर नौजवान नशाखुरानी के शिकार होते जा रहे हैं। आप देखे होइएगा, हम ही लोगों को ज़िला में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा दिन नहीं है जो कोई न कोई नशा का चीज़ नहीं पकड़ाता हो, और वह ग्राम में नहीं क्विंटल और किलो में पकड़ा रहा है, जिसका 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया मूल्य है। हम अपने युवा कांग्रेस के ऑल इंडिया के नेतृत्व को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इसके खिलाफ एक मुहिम इस देश में चलाने का निर्णय लिया। लगातार 9 दिनों तक जारी रहने वाली दुर्गा पूजा के बाद अब मूर्तियों को पानी के हवाले किया जा रहा है। पूरे जिला में ये काम जारी है। इसको लेकर मोतिहारी शहर में भी इस तरह का जुलूस निकाला जा रहा है। अकीदतमंदों ने पूरे अकीदत के साथ पुलिस इंतजामिया की मौजूदगी में जुलूस निकाल रहे हैं। अकीदतमंद पूरे अकीदत के साथ पुलिस इंतजामिया की मौजूदगी में जुलूस निकाल रहे हैं। इस दौरान अकीदतमंदों को मौसीकी आलात के साथ रक्स करते भी देखा गया है। इस दौरान बरियारपुर पूजा कमेटी के खजांची केदार राम ने कहा कि मैं बड़ा बरियारपुर दुर्गा पूजा कमेटी के तमाम कारकुनों को मुबारकबाद देता हूं, जिनकी कोशिशों से दुर्गा पूजा पुरअमन माहौल में मुकम्मल हुई है। उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन करने जा रहे हैं और पिछले 25 सालों से हम लोग इसे लगातार मनाते हुए आ रहे हैं और आइंदा भी हम इसे मनाते रहेंगे। देखिए, हम लोग का आज माता को विदाई कर रहे हैं और बहुत हम लोग खुश हैं और संपन्न से हम लोग माता को खुश विदाई कर रहे हैं। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं और समितिगण हैं और प्रशासन के द्वारा हम लोग के ज़्यादा सहयोग मिला है और हम लोग भी सहयोग, उसमें हमारा समिति का जितना भी मेंबर है वो सब कोई सहयोग किया है। आज माता का विसर्जन हम लोग कर रहे हैं। आज 25वां साल हम लोग का विसर्जन हुआ है, 2000 से चालू था। बहुत हर्षोल्लास के साथ मां का प्रतिमा का विसर्जन श्री दुर्गा पूजा समिति के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें ग्रामवासियों का सहयोग, पूजा समिति के सहयोग एवं जिला प्रशासन के सहयोग हमें काफ़ी सराहनीय मिल रही है, जिससे कि सारी तमाम श्रद्धालु इससे खुशी संपन्न है। माता रानी से कामना करते हैं कि माँ लास्ट तक हर श्रद्धालुओं की मनोकामना को पूर्ण करे। हम लोग सही तरीके से माँ का प्रतिमा के विसर्जन कर रहे हैं। आपसी मोहब्बत के मामले को लेकर पुरतशद्दुद तसादुम की खबर है। इस वाक़े में एक शख्स की मौत हो गई है जबकि 4 अफराद जख्मी हुए हैं। ये खबर मोतिहारी के पिपरा कोठी में वाक़ झखरा गांव की है। बताया जा रहा है कि झखरा गांव उस वक्त मैदानी जंग में तब्दील हो गया जब मोहब्बत की शादी से नाराज नौजवान और लड़की के घर वालों के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम हो गया। दोनों तरफ से दाब, कुदाल और दिगर हथियारों का इस्तेमाल होने लगा और चारों तरफ से खून के छींटे नजर आने लगे। इस वाक़े के बाद तपस चंद्र दास नामी शदीद जख्मी शख्स ने इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि देव कुमार, विजय और दीपाली कुमारी शदीद तौर पर जख्मी है। वाक़े के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और इत्तला मिलते ही पिपरा कोठी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। मामले की संगीनी को देखते हुए वाक़े के सिर्फ 4 घंटे के अंदर ही इस वाक़े में मुलविस 3 नामजद मुल्जिमान जगबंधु व्यापारी, आकाश व्यापारी और प्रकाश व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने वाक़े में इस्तेमाल होने वाले दाब, खून आलूद कपड़े, चप्पल और मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए हैं। इस वाक़े के बाद पुलिस ने मुतवफ़ी तपस चंद्र दास की लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम कराया और मामले की तस्दीक के लिए पुलिस ने SFL टीम को भी बुलाया है, जो उसकी तफसीली तहकीकात में मसरूफ़ है। वहीं शदीद तौर से जख्मियों को मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया है। प्रेम प्रसंग विवाह के विवाद को लेकर 2 बंगाली परिवारों में झगड़ा हुआ, जिसमें एक परिवार के लोगों द्वारा तेज धारदार हथियार से जानलेवा हमला करते हुए 4 लोगों को जख्मी कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्वी चंपारण मोतिहारी के द्वारा टीम गठित कर इस घटना में शामिल सभी अभियुक्तों को गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया गया है। उक्त निर्देश के आलोक में गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 4 घंटे के अंदर इस कांड का सफल उद्भेदन करते हुए इस कांड में संलिप्त 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कांड में
गिरफ्तार किए गए तीनों अभियुक्तों के नाम क्रमशः जगबंधु व्यापारी उर्फ जगू, आकाश व्यापारी, प्रकाश व्यापारी, तीनों पेशा दुखरंजन व्यापारी, साखी झकरा, थाना पिपराकोठी। इस कांड में जख्मी व्यक्तियों के नाम क्रमशः तपस्चंद्र दास, अभिजीत कुमार, विजय कुंडू और दीपाली कुमारी है, जिसमें तपस्चंद्र दास का इलाज के दौरान मृत्यु हो चुकी है। इस कांड के अनुसंधान के क्रम में कुछ वस्तुओं की बरामदगी भी की है, जिसमें कांड में प्रयुक्त खून लगा दाव, घटनास्थल से आरोपी का बरामद खून लगा स्पाइकर्स का हवाई चप्पल, घटना में धारण किए हुए आरोपी का खून लगा पैंट तथा एक डीबू कंपनी का मोबाइल फोन है। मारपीट अचानक में हो गया है, आया के जनता है जी मारपीट करने आएगा। कौन था उसे? वो जगुआ था, दुखिया था, उसका बाद उसका और दो बेटवा था। कौन चीज से मार किया था? तलवार से, बड़का तलवार से। कई आदमी थे? 4 आदमी था, ढाई मारने लगा। कितने लोग घायल हुए? पूरे लोग, एगो मर्डर हो गया। अच्छा, एक आदमी रेफर होके गया मुजफ्फरपुर, इलाज हो रहा है, और 2 आदमी सदर में हो रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय कुमार। विजयदशमी के मौके पर वजीर रेणु देवी और लोकसभा के रुकन डॉक्टर संजय जायसवाल ने मुश्तरका तौर पर फीता काटकर डॉक्टर शंभू सरन मेमोरियल अस्पताल मझौलिया का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर रेणु देवी और एमपी डॉक्टर संजय जायसवाल ने मरहूम डॉक्टर शंभू सरन प्रसाद को फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया और कहा कि डॉक्टर शंभू सरन प्रसाद तिब्बी दुनिया के एक माहिर रहनुमा थे। उनकी याद में इस अस्पताल का इफ्तिताह करना फख्र की बात है। इस अस्पताल के जरिए किसी मरीज का इलाज करना उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना है। वहीं मारूफ डॉक्टर कौशल्या केशरी ने कहा कि हमें डॉक्टर शरण के बताए हुए रास्ते पर चलना है। उनकी याद में इस अस्पताल में इंसानी खिदमत को खिदमत खल्क समझकर मरीजों की खिदमत की जाएगी। डॉक्टर शंभू सरन मेमोरियल हॉस्पिटल का शुरुआत है। डॉक्टर शंभू सरन जी ने जो अपने पूरे जीवन काल में मझौलिया के सभी लोगों की जितनी हो सकी उतनी मदद किया, सभी को संबंध बनाए और उनके याद में यह जो अस्पताल बनाया है डॉक्टर कौशल्या केशरी जी ने, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज के उद्घाटन का जो अभी आज हमारे जो शंभू सरन डॉक्टर साहब का जो मेमोरियल ट्रस्ट हुआ है वो एक मिसाल है पूरे जीवन का। दोनों पति पत्नी ने जितना सेवा किया है शायद मझौलिया हमेशा उसको याद रखेगा। और मझौलिया के साथ साथ एक मानवता जो उनके साथ में एक जो जुटता था एक दूसरे को देखने के लिए, वो भी जीवन में याद रहेगा। आज पुनः माननीय कौशल्या केशरी जी, उनके सुपुत्र, उनके बेटा और बहू दोनों ने जो प्रतिज्ञा किया है कि जिस तरह पापा सेवा करते हैं उस तरह हम सेवा करते रहेंगे। तो हमारा भी कर्तव्य है मझौलिया का कि सब लोग हम लोग आते हुए देखते हुए और उनकी सेवा लेने का काम करें। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए देखते रहे स्टे।